शौकत साहब, FIA ने अब नई इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है और जो 1971 के तनाजुर में ट्वीट हुआ था जो आपके बानी का एक्स अकाउंट है उस पर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे हैं कि लाजमी नहीं कि ये कंटेंट बानी PTI ने अप्रूव किया हो, तो ये आपके बानी का, आपकी जमात के बानी का जो ट्विटर अकाउंट है ये चला कौन रहा है? देखिए, क्योंकि मैंने भी यही सुना है और पार्टी की तरफ से भी यही है कि ये हमारी यानी कि बानी चेयरमैन का ये हो नहीं सकता है, कंफर्म नहीं है कि ये उनकी तरफ से है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो बात की थी उसका तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। वो तो इस हवाले से उन्होंने बात की थी कि जो मैंडेट के हवाले से बात की थी कि जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी हुआ, इसी तरह उस वक्त भी यही हुआ था कि मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, तो उससे ये हालात पैदा हुए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात नहीं है, ना तो मुफ्ती बानी है, ना उसके पीछे कोई बड़ी वो है। इमरान खान इस पाकिस्तान की जी देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपने आपने जिक्र भी कर दिया कि नवाज शरीफ साहब की अगर आप उठा के देख लें, उनकी जो स्पीचेस थी, तो एक मरतबा नहीं, कोई 3-4 दफा अपने खिताब में किसी ने उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये तो देखे बानी PTI तो एक बस इस पर टारगेट है ना, बस टारगेट है, वो जो भी करे बस इनको एक मौका मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट को, हालांकि गवर्नमेंट कोई लीगल गवर्नमेंट तो है भी नहीं, ना इसको हम तस्लीम करते हैं, शौकत साहब, लेकिन इसके बावजूद मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। एक ज़िमनी सवाल ले लें। देखिए वो बात आपकी, आप कहते हैं कि हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे उमर अयूब साहब ने कहा कि एक फ़र्द वाहिद की हुकूमत है। उस वक्त भी सब कुछ फ़र्द वाहिद के पास था, अब भी फ़र्द वाहिद के पास है। आज़म सवाती साहब ने कहा कि कश्मीर में जो कुछ हुआ, बानी PTI से मिला हूँ, वो कहते हैं ये तो अभी टीज़र है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो बातें की जाती रहीं, तो अब लेकिन ये इन हालात का फिर प्रचार क्यों किया जाता रहा? कितने मुताद्दिद बयानात हैं आपके रहनुमाओं के जो कहते थे कि 1971 वाले हालात पैदा कर दिए गए हैं। देखें, बानी PTI इस वक्त जेल में है। बाहर जो लोग हैं, कौन उसकी क्या वर्थ है, या वो क्या सोच रहा है, या वो कितना लायल है PTI के साथ, इमरान खान के साथ कितना लायल है, इसका अंदाज़ा हम तो कम से कम नहीं लगा सकते इस वक्त। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं जहां तक जानता हूं, मैं चूंकि एडवाइज़र भी रहा हूं पॉलिटिकल इमरान खान के साथ काफ़ी अरसे तक, 3-4 साल, मैं जानता हूं इमरान खान को कि वो कितना लायल है इस मुल्क के साथ। वो सोच भी नहीं सकता कि मुल्क टूटे। सोच तो छोड़े, मैं कहता हूं कि वो बर्दाश्त भी नहीं करेगा कि इस तरह की कोई बात आ जाए। देखिए, एक अगर सिर्फ ये मुवाजना हो कि जी देखिए उस वक्त मैंडेट तस्लीम नहीं हुआ, आज फिर मैंडेट तस्लीम नहीं हो रहा, तो वो एक इस तनाजुर में बात हो सकती है। लेकिन ये जो बात है ना कि जी वो तो मुजीब, शेख मुजीब हमारा कौन सा हीरो है भाई? उसने क्या किया है इस मुल्क के साथ कि हमारा हीरो हो सकता? सही है। नहीं शौकत साहब, बात यह है कि अगर वो खान साहब की राय ये नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और हमारा भी यही ख्याल है नहीं होनी चाहिए, तो उनको ख़ुद तरदीद करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है और मेरी बिल्कुल ये राय नहीं है, जिसने भी किया है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। उन्होंने तो ऐसी बात अभी तक नहीं की। देखिए, वो खुद जेल में है ना, वो खुद जेल में है, तो बाहर सारी बातें हमारे साथ होती हैं। बस एकदम उनको तो तब पता चलता है जब उनके खिलाफ कोई केस शुरू हो जाता है, नए केसेस डाल दिए जाते हैं, नए वो। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज करता हूँ कि इमरान खान गद्दार नहीं हो सकता, ये जरा जहन में रख लें। जो बंदा सारी जिंदगी अपने मुल्क के लिए लड़ा हो, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। या तो फिर देखे ना, ये तो अलमिया है इस मुल्क का, लेकिन जो बंदा जिस सारी जिंदगी वो अपने मुल्क के लिए बात करता रहा हो, उसके झंडे लहराता रहा, वो कैसे इस मुल्क का गद्दार हो सकता है कि एकदम तैयारी शुरू हो गई, जी केसेस बनाओ इसके ऊपर और मजा बनाओ। कितने केसेस बनाओ? इसका जो इरशाद साहब बात कर रहे हैं शौकत साहब, उन्होंने कहा कि उसकी एक तरदीद जारी कर दें उसी ट्विटर पे। वो तो जेल में है ना, तो जब ये ट्वीट हुआ वो उस वक्त भी जेल में थे। ट्विटर तो जेल में नहीं है, जाहिर है वो जो ऑपरेट कर रहा है उसकी एक तरदीद जारी करें। ये जो जी बिल्कुल, ये इस पे हम जरूर बात करेंगे पार्टी के अंदर, और ये जरूर देखेंगे कि ये ट्वीट किया किसने, क्या इसकी इजाजत ली गई थी खान साहब से, या वैसे जो चला रहा है उसने अपने तरफ से ये दाग दिया। तो ये देखिए, ये बड़ी नाजुक चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम इसके साथ मतलब इस तरह वो नहीं कर सकते कि अब जो मर्जी हम करें। हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और ये सिचुएशन नहीं आएगी अगर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपने बात की कि वो जो देखिए वो सियासी बयानात होते हैं,
क्या इससे पहले शहबाज शरीफ माइक नहीं तोड़ता रहा? क्या इससे पहले वो नहीं कहते पेट फाड़ के वो करूं? किधर पेट फाड़ा उसने, किधर? अब साथ मिलके लगे हुए हैं। ये देखें, ये पॉलिटिकल चीजें होती है। अगर अली अमीन गंडापुर आज बात कर रहे हैं तो वो सूबाई हकूक की बात कर रहे हैं। 1800 अरब रुपए एनएफसी उसके नेट आइडल प्रॉफिट के हमारे जमा हो गए हैं वफाक के जिम्मे। तो ये भी देखा ना कि ये मुल्क जो है, सूबा जो है कितने क्राइसिस में है। दहशतगर्दी हो रही है पड़ोस में, उसके असर डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। फाटा पहले हमारे साथ नहीं था, वफाक के साथ, अब वो हमारे साथ है। वहां पे बड़ी पसमानदगी है, बड़ी मुश्किलात हैं। तो ऐसे हालात में अगर हम पॉलिटिकल मुखालिफत की बुनियाद पे अगर हम पैसा बंद करेंगे किसी सूबे का, तो मुल्क तो हमारा है ना सब, चाहे वो पंजाब है, चाहे अगर जहाँ पे भी अनरेस्ट होगा, जहाँ पे भी मुश्किलात होंगी, तो उससे मुतासर तो मुल्क होगा। शौकत साहब, आपने कहा कि हम अपने हकूक़ के लिए, सूबे के हकूक़ के लिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की दो वफाकी वज़रा से, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सारा कुछ। तो अब तो आपके मामलात मेरे ख़्याल है सूबे के तय हो गए हैं और आपको शायद आपके हकूक़ भी मिल जाएंगे और आपको मज़ीद वो कुछ भी नहीं करना चाहे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर से वो कुछ करेंगे जो वफाक करेगा। जब अली अमीन गंडापुर से वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो वफाक कह रहा है, तो फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट है? एक तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए। दूसरा ये है कि लगता यूँ है कि आपकी पार्टी तो अच्छी खासी मुतमैन है कि शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं, इशरत लिबास साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जिनके बारे में सुना है कि वही नई पार्टी का एक हिस्सा होंगे जो शायद खाकान अब्बासी बना रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब अब आपकी पार्टी के साथ नहीं हैं और वाकई रिलैक्सड हैं वो कि अब मामला सारे दुरुस्त हो चुके हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, वो आए थे और एक मौका मिला उनको और उनकी अच्छी खासी पजीराई मिली, और वो भी इमरान खान की वजह से मिली। आज अगर वो इमरान खान को छोड़ के कहीं पे भी चला जाए ना, तो उसकी मिसाल फिर आपको मैं क्या बताऊं। अभी मेरा क्लास फेलो भी है, मैंने उसको मशवरा भी देता रहा हूँ कि भाई एक तो अपने ऊपर काबू रखो। सियासत के अंदर जो है ना, इतनी तेजी अच्छी नहीं होती है, हर चीज पे लड़ा ना करो। लेकिन ठीक है, अगर वो बात नहीं मानता है और चला गया है, तो अभी तक तो उन्होंने पार्टी के साथ कोई वो खत्म नहीं किया है। जाहिर है एमएनए बने हुए हैं, और दूसरी पार्टी से वो कभी एमएनए बन भी नहीं सकते हैं, तो वो इतनी गलती नहीं करेंगे। समझदार बंदा है, इतना वो भी नहीं है कि जाके उधर किसी ऐसी पार्टी में शामिल हो जाए जिसका जो शायद अपने लीडर अपनी सीटें ना जीत सके। नहीं, मशवरा क्या देंगे शौकत साहब? मशवरा वो कहते हैं मेरा जी चाहता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जापान चला जाऊं। नहीं, बेशक चला जाए, लेकिन इस्तीफा दे के चला जाए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप मैंने पीटीआई के हैं और आप जाके रेलेवेंट हो जाए वहाँ पे। देखिए, आपने पीटीआई के लिए काम किया है, हम आपको फोन करते हैं, हम आप मशकूर हैं आपके कि मुश्किल वक्त में आपने पार्टी को उठाया, लेकिन पार्टी ने भी आपको एमएनए बना दिया। पार्टी एमएनए बनना कोई आसान काम नहीं है। लोग जो है ना 50-50 साल गुजर गए, बेचारों ने सियासत की, एमएनए नहीं बन सके। पीटीआई में तो ये था कि वो एमएनए बन गए हैं, उनको इज्जत मिल रही है। ये भी नहीं है कि इनको इज्जत नहीं मिल रही, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। हाँ से मेरे से तो बहुत जूनियर है पार्टी में, मैं 96 से हूँ। मैं एक दफा भी खान के साथ नहीं मिल सका, वो रोज मिलता रहा। तो अगर एक दफा नहीं मिलने दिया गया तो कौन सी क़यामत आ गई? तो इस तरह देखें, ये पार्टी के अंदर ऊंच नीच होती रहती है। नहीं, आपको मिलने कौन नहीं देता शौकत साहब? मिलने कौन नहीं देता आपको? बस पहले तो जाहिर है वो नहीं मिलने दे रहे थे। जो मैं 2 दफा हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, लेकिन वहाँ जब सुपरिटेंडेंट जेल वो रिजेक्ट कर देता था कि जी नहीं हो सकती है मुलाकात। तो बहरहाल वो तो एक अलग पार्टी, देखिए अब तो पार्टी एक प्रायोरिटी लिस्ट देती होगी ना, तो पार्टी के भी लीडरशिप जो मौजूद है, क्या वो भी रुकावट बन रही है? जी, अभी मुझे पार्टी की तरफ से इन्फॉर्म किया गया था। 9 मई को मेरे आ गया था, मुझे मुलाकात के लिए टाइम मिल गया था, लेकिन 9 मई को मेरा जलसा था शांगला में। मुझे इन्फॉर्म किया गया 11 बजे, किसी 2 बजे आप पहुंच जाए, लेकिन बदकिस्मती से मैं शांगला में था। तो अभी दोबारा ज़ाहिर है वो नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। मुझे मुलाकात हो या ना हो, हमारे दिल में है वो।